तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में अखिल भारतीय दशहरा समाज की धर्मशाला में चल रही श्रीमद् भागवत कथा को विराम दिया गया। धार्मिक क्षेत्र किसी पवित्र नदी के तट पर कथा करना और कथा करवाने और कथा श्रवण करने वालों को अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो कल बहती मां नर्मदा के पवित्र स्थल ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर की नगरी में कथा करने का मुझे सौभाग्य मिला। यह बात उज्जैन के पंडित सुभाष चतुर्वेदी ने कथा के अंतिम दिन भक्तों को संबोधित करते हुए कही। 7 दिवसीय भागवत कथा का समापन अखिल भारतीय दशहरा समाज धर्मशाला में कन्या भोज और ब्राह्मण भोज के साथ किया गया। कथा समापन के अवसर पर मुख्य जजमान कालूराम सुगंधी कुक्षी, सुशील सुगंधी खरगोन और परिवार ने तिलक लगाकर कन्या और ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष अरुण दशोरे ने कहा, 7 दिवसीय चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 30वें वर्ष में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले समस्त समाज बंधु, नगरवासी, मीडिया कर्मी और सभी का आभार व्यक्त किया। पहले तो मैं भगवान गणेश, भगवान नारायण, भगवान माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए भगवान ओंकारेश्वर नाथ, भगवान ज्योतिश्वर ममलेश्वर, भगवान ज्योतिर्लिंग और माँ नर्मदा के सानिध्य में बैठ करके और अखिल भारतीय दशहरा नागर समाज ट्रस्ट की ओर से ये 30वां वर्ष जिसमें श्रीमद् भागवत कथा का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कहने का। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बड़े भाग मानुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तो महाराज मनुष्य में यानी 84 लाख यानी मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ है, और फिर मनुष्यों में भी ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है, और ब्राह्मण में भी वेद पाठी सबसे श्रेष्ठ है। तो भगवान महाकाल की और ओंकारेश्वर भगवान की बड़ी कृपा हुई, माँ नर्मदा की, मुझे कथा कहने का सौभाग्य अवसर हुआ और आपकी चैनल के माध्यम से। और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, और दशहरा समाज ट्रस्ट के मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने उन लोगों ने मुझे उस योग्य समझा कि मुझे भागवत कथा कहने का सौभाग्य अवसर प्राप्त हुआ। आपका परिचय? मैं उज्जैन से पंडित सुभाष चतुर्वेदी, 4 धाम मंदिर के सामने गणेश कॉलोनी, जय श्री महाकाल। मैं कहूँगा कि अखिल भारतीय दशहरा समाज धर्मशाला ट्रस्ट ओंकारेश्वर में प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह दिनांक 10/9/2024 से प्रारंभ होकर दिनांक 18/9/2024 तक चला, जिसके अंदर व्यासपीठ पर विराजमान उज्जैन से पधारे हमारे पंडित श्री सुभाष चंद्र चतुर्वेदी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ धारा रसपान करवाया गया, जिसे समाज के समस्त सामाजिक बंधुओं ने अति शोभनीय रूप से उन्हें रसपान का ग्रहण किया। साथ ही आपके द्वारा जो रसपान करवाया गया एवं श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह चलवाई गई, जिसमें कृष्ण जन्मोत्सव, श्री राधा कृष्ण विवाह और वासुदेव जन्म, इस प्रकार से अनेकों कार्यक्रम करवाए गए। साथ ही मैं ये कहूँगा कि कई भंडारा प्रायोजक भी थे, उनके द्वारा भंडारा प्रायोजन के कार्यक्रम करवाया गया। वर्ष 2025 में इसमें इस वर्ष में प्रमुख मनोरथी रहे श्री कालूराम जी सुगंधी कुक्षी द्वारा प्रमुख मनोरथी थे। इनके पुत्र श्री सुनील जी सुगंधी एवं श्रीमती प्रतिभा जी सुगंधी प्रमुख मनोरथी 2024 में रहे। वर्ष 2025 के होने वाले श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के लिए हमारे प्रमुख मनोरथी के रूप में श्री सुरेश चंद जी, भाई रमेश चंद जी गुप्ता खरगोन की नियुक्ति हुई है। इतना कहूँगा। एवं सभी समाज बंधुओं ने श्री जी के मुखारबिंदों से जो रसपान प्राप्त हुआ उसका अत्यंत शोभनीय रहा है। मैं ओंकारेश्वर धर्मशाला की नगरी के साथ ही मीडिया प्रभारी एवं प्रशासन का सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। श्री हमारी ललित जी दुबे साहब, जिनके द्वारा समय समय पर आकर व्यासपीठ से कथा का वाचन सुना गया एवं कथा के वाचन को अपने पेपरों द्वारा, न्यूज़ द्वारा प्रयुक्ति की गई एवं उन्हें प्रचारित किया गया। मैं हृदय से आप सभी का आभार प्रकट करता हूं, प्रशासन का, मीडिया प्रभारी का, आप सभी का, व्यासपीठ पर विराजमान पंडित जी का। मैं अखिल भारतीय दशहरा समाज धर्मशाला ट्रस्ट ओंकारेश्वर का अध्यक्ष अरुण कुमार दशोरे आप सभी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत। ओंकारेश्वर से ममता दुबे की रिपोर्ट।